Constitution of the Islamic Republic of Pakistan has unambiguously drawn the limits to the freedom of expression and speech, who blatantly trample the same very constitution on daily basis in one way or the other cannot and should not issue sermons to others for its adherents. We know our constitutional limits very well and expect from others to also know them well. हम अपनी आईनी हुदूद बखूबी जानते हैं और दूसरों से भी यही तवक्को रखते हैं। आज़ादी इज़हार राय की हुदूद पामाल करने वाले दूसरों पर उंगलियां नहीं उठा सकते। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का PAF पासिंग आउट परेड से खिताब, कहा असले की दौड़ से खिते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ने का इम्कान है। इलेक्शन में मुबैना धांधली पर तहरीक इंसाफ ने व्हाइट पेपर जारी कर दिया। मुबैना धांधलियों की तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे और इंतखाबी इस्लाहात का मुतालिबा। बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI कौमी असम्बली में 180 सीटें जीत चुकी है। अदालती हमारी इंतखाबी उजरदारियों की जल्द समाअत करें। उन्होंने इलेक्शन का जो नाटक रचाया, इंतखाबात के जरिए जो असम्बलियां वजूद में आई हैं वो जाली असम्बलियां हैं। बाकायदा असम्बलियां खरीदी गई। सिंध की असम्बली से लेकर ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। मौजूदा असम्बलियां जाली हैं, बाकायदा खरीदी गई। सिंध असम्बली से ऐवान सदर तक का सौदा हुआ। मौलाना फजलुर रहमान की नाम लिए बगैर पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा JUI को हरवाना इनके मकासद में शामिल था। जमीयत जीत जाती तो वो ऐवान सदर में ना होते। यहाँ पे कोई किसी से कोई डील नहीं कर सकता। अगर आप कहें ना कि इमरान खान एस्टैब्लिशमेंट से डील करके जो है वो कर लेंगे तो वो फिर इमरान खान को सख्त नुकसान हो जाएगा। इसलिए डील मुमकिन नहीं है। इमरान खान आज डील करते हैं एस्टैब्लिशमेंट से या तो वो तो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। बानी PTI के लिए एस्टैब्लिशमेंट से डील करना मुमकिन नहीं। फवाद चौधरी का डील के बजाय बातचीत का मशवरा, कहा बानी PTI ने डील की तो नुकसान होगा और वो शहबाज शरीफ बन जाएंगे। असद कैसर कहते हैं मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, तमाम जमातों के साथ बात करेंगे। महंगाई में कमी अवाम के लिए अच्छी खबर है। पेट्रोल की कीमतों में कमी से भी अवाम को रिलीफ मिलेगा। वजीर आजम कहते हैं कि 16 माह की मेहनत को निगरां हुकूमत ने जारी रखा। सर तोड़ कोशिश कर रहे हैं कि अवाम को मजीद रिलीफ मिले। जो हमारे सूबे का वो हक है वो भी हमें मिलना चाहिए और इसको न तो भीख समझा जाए न खैरात समझा जाए कि उसको मांगना पड़े। मैं घुड़सवार भी हूँ, घोड़े जैसे जानवर को कंट्रोल करने की सलाहियत भी है। भीख मांग रहे हैं और ना ही खैरात, अपना हक मांग रहे हैं। मेरे सूबे को हक ना दिया तो आप भी विफाक में चैन से नहीं बैठ सकते। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर बरस पड़े, कहा मैं घुड़सवार रहा हूँ और घोड़े को काबू करना जानता हूँ। हमारे कुछ इदारे सिर्फ मुखालफीन के लिए बनाए गए हैं। अमन-ओ-अमान की बहाली के लिए सख्त इक़दाम कर रहे हैं। स्ट्रीट क्राइम से बराए तावान के लिए जामा हिकमत अमली बना ली। सूबाई एपेक्स कमेटी इजलास में मुराद अली शाह ने लाइन ऑफ एक्शन बता दिया। कोर कमांडर कराची की मनशियात के खिलाफ ऑपरेशन में भरपूर मदद की यकीन दहानी। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती में मजीद 6 माह की तौसी कर दी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से MQM वफ़द की मुलाकात। कराची में अमन-ओ-अमान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी के मसाइल के हल में किरदार अदा करने की यकीन दहानी। कराची में आइस मंशियात के खिलाफ तारीख की सबसे बड़ी कार्रवाई। 224 किलो आइस 5 कंटेनर्स की छत और दरवाजों में से महारत से छुपाई गई थी। मनशियात अफगानिस्तान से बेल्जियम स्मगल करने के लिए तुरखम के रास्ते कराची पहुंची। शर्जील मेमन कहते हैं मंशियात फरोशों के बुरे दिन शुरू हो गए। जितने भी मंशियात फरोश हैं उनके मैं समझता हूं कि बुरे दिन शुरू हो गए। बेहतर है कि उस काम को छोड़ दें, तौबा कर लें, लेकिन अगर उन्होंने इसकी कंटिन्यूटी की तो उनका हशर जो है वो बहुत बुरा होने वाला है। कराची एयरपोर्ट पर सोने की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम। जनूबी अफ्रीका जाने वाली फैमिली से 9.5 किलो सोना बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक सोने की मालियत 17 करोड़ रुपए है।
पाकिस्तान का तारीखी खलाई मिशन आज चांद के सफर पर रवाना होगा। सैटेलाइट मिशन iCube दोपहर 12:50 पर चीन के हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा जाएगा। सैटेलाइट चीन के शंघाई यूनिवर्सिटी और स्पाको ने मिलकर तैयार की है। चांद की सतह की तस्वीर लेने के लिए iCube Q 2 ऑप्टिकल कैमरों से लैस है। पाकिस्तान किसी गैर मुल्की हुकूमत को अड्डे फराहम नहीं करेगा। तर्जुमान दफ्तर खारजा का 2 टोक ऐलान। कहा, पाकिस्तान के अमरीका और ईरान से अच्छे ताल्लुकात हैं। दोनों ममालिक के साथ कौमी मफाद में ताल्लुकात को बढ़ाएंगे। ओपोजिशन की किसानों के साथ इजहार यकजहती। पंजाब असेंबली के सामने धरना। ओपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भुच्चर ने पंजाब हुकूमत को किसान दुश्मन करार दे दिया। किसान तंजीमों और किसान बोर्ड का मुश्तरका एहतजाज का फैसला कल लाएमल का ऐलान किया जाएगा। हाफिज नईमुर रहमान का भी हिमायत का ऐलान। कहा, अगर एहतजाज रोकने की कोशिश की तो फिर हुकूमत गिराने की तहरीक भी साथ ही चल पड़ेगी। इजाफी गंदम की खरीदारी की स्कैंडल की इंक्वायरी जारी। वजीर आजम ने सेक्रेटरी तहफ़्फ़ुज़ खुराक मोहम्मद आसिफ को ओहदे से हटा दिया। ऑडियो लीक्स केस में बेंच पर एतराज की दरखास्त वापस लेने के लिए इंटेलिजेंस ब्यूरो ने मुतफर्रिक दरखास्त दायर कर दी। जस्टिस बाबर सत्तार आज ही दरखास्त पर समाअत करेंगे। बुशरा बीबी को अडियाला जेल मुंतकिल किया जाएगा या नहीं, फैसला महफूज। आप बंदे को अदालत में पेश नहीं कर सकते कि सिक्योरिटी खदशात हैं। अब आप कहते हैं कि जेल में भी सिक्योरिटी खदशात हैं, इसलिए घर मुंतकिल कर दें। बताएं चल क्या रहा है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वकील उस्मान गिल से इस्तिफ्सार। हर माह जिले अदालतों में 70,000, हाई कोर्ट्स में 4,000 मुकदमात का इजाफा होता है। अदालतें 24,000 मुकदमात का फैसला नहीं कर सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह का तकरीब से खिताब। कहा, लोगों का जहन तब्दील करना होगा कि हर मामला अदालत ना लाएं। कमर्शियल कवानीन के लिए अलग निज़ाम बनाना जरूरी है। हड़तालों और इल्तवा मांगने की वजह से मुकदमात तूल पकड़ते हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन सैयद आसिफ हुसैन मुस्ताफी। उमर हमीद दोबारा सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन तैनात। नोटिफिकेशन जारी। दुक्की में ठेकेदार नदी के मकाम पर बारूदी सुरंगों के 2 धमाके। एक शख्स जाँ बहक, 20 अफराद जख्मी हो गए। महकमा आपाशी की नाअहली। मंशर झील का जहरीला पानी दरिया सिंध में दाखिल होने का इंकिशाफ। सेवन और मुल्हिका इलाकों में मुख्तलिफ अमराज पैदा होने लगे। शहरियों का वजीर आला और महकमा आपाशी से अड़ल हेडमोर के दरवाजे फौरी बंद करने का मुतालबा। सऊदी अरब में बारिश ने तबाही मचा दी। सड़कों पर कई फीट पानी जमा। आवाम के लिए घरों से निकलना मुश्किल। मुत्तहिदा अरब अमारात में तूफानी बारिश की पेशगोई। ऑरेंज अलर्ट जारी। तालीमी इदारे और पार्क्स बंद कर दिए गए। मुस्तकबिल के नौनिहालों को माजूरी से बचाने का मिशन। राजनपुर के जोड़े ने पोलियो के खात्मे का बीड़ा उठा लिया। मियाँ बीवी कश्ती पर सफर करके दूर दराज इलाकों में बच्चों को पोलियो से बचाव की वैक्सीन पिलाने में मसरूफ अमल। लाहौर में पिंक गेम्स का रंगारंग आगाज। वजीर आला मरियम नवाज ने मशल रोशन करके गेम्स का इफ्तिताह किया। तकरीब में लेजर शो और आतिशबाजी का भी शानदार मुजाहिरा।